ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी कर लिया था कि हाइड्रोजन का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बोलते हैं कि पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन 70% वेट के साथ पाया जाता है। और अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ एटमॉस्फेयर 0.50% पाया जाता है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में 15.4% ओशन में और अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट एनिमल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड और हाइड्रोकार्बन फॉर्म में ये हमारे में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने पाया कि एक ही टाइप का हाइड्रोजन डिफरेंट मास में अर्थ में पाया गया। तो उस बेस पर उन्होंने उस तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप के बेस पर उनके नाम रख दिए। पहला हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 99.98%, उसका नाम रखा प्रोटोनियम। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास था 1.007825 और ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। दूसरा नाम रखा ड्यूटोरियम, जिसका अपीयरेंस 0.050% है। इसका एटॉमिक मास 2.014102 है। ये भी एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तीसरा है ट्राइटीनियम, ये सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट्स है और इसका एटॉमिक मास 3.016049 है और ये रेडियो एक्टिव है। इसकी आधी लाइफ 12.334 ईयर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं स्ट्रक्चर की। प्रोटोनियम का नाम प्रोटोनियम क्यों रखा गया, पहले सिंबल देखते हैं। इसका सिंबल है 1H1। इसके अंदर एक प्रोटॉन्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन की वजह से इसका नाम रखा गया प्रोटोनियम। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटोरियम। ड्यू मतलब 2। इसके अंदर एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन डाइटियोरेट, जिसका मतलब होता है HD। फिजिकल मेथड के ज़रिए इसको सेपरेट भी किया जा सकता है। और लास्ट आता है ट्राइटीनियम, जिसका सिंबल है 1H1H3, जिसको कैपिटल T सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे को ट्राइटियम बोलते हैं। अगर इसको फिजिकल मेथड के ज़रिए डिकम्पोज किया जाए तो ये बीटा रेज एमिटेट करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो प्रोटोनियम के अंदर एक प्रोटॉन्स होता है, डाइटोरियम के अंदर एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ट्राइटिनियम के अंदर एक प्रोटॉन्स और एक दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आते हैं मेथड्स हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। तो इसके 3 मेथड है। पहला मेथड है किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए। मेटल अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और एसिड में यहाँ पे बात हो रही है मिनरल एसिड की, HCl, H2SO4, HNO3। अगर मैं किसी जिंक को एनी मेटल्स को रिएक्ट करता हूँ एसिड के साथ तो वो उनका क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन लाइब्रेट करेंगे। तो एक चीज़ कॉमन है, चाहे मैं सल्फ्यूरिक एसिड करूँ या HCl, ये सब मिलकर हाइड्रोजन ही बनाने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी मैंने मेटल्स लिए अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ये जब रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तो ये बनाते हैं आयरन क्लोराइड और दूसरा कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन। तो ये एक मेथड हो गया प्रिपेयर का। प्रिपेयर करने के लिए लैब में कॉनिकल फ्लास्क, इस तरह के एपरेटस यूज़ किए जाते हैं। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक पुट किया गया है और जिंक के साथ सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है। रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए हाइड्रोजन बाहर लाइब्रेट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटल को अल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स मेरे पास जिंक, स्टेनलेस, एल्यूमिनियम, ये सबसे अच्छे मेटल्स हैं। मैं बेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेता हूँ। लेट्स सी इनके साथ रिएक्ट करने पर मुझे बनता क्या है। मुझे मिलता है एक सोडियम जिंकेट और दूसरा मिलता है हाइड्रोजन। तो ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है यूएनयू मेथड। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने एल्यूमिनियम को स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया था इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बनने वाला कंपाउंड मिला था पोटेशियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। एक और मेथड है हाइड्राइड, जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रेट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और बनने वाला कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। वन मोर मेथड जिसको कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हम लोग H2SO4 यूज़ करेंगे जो सोल्यूशन के अंदर जाकर इलेक्ट्रोलाइट होने पर डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और सल्फेट बनाएगा। वाटर भी जिसमें प्रेजेंट है ये H+ और OH आयन बनाएंगे। अब देखना है कि इसमें दो रॉड लगी है, एक लेफ्ट साइड जिसको कैथोड बोला गया है और राइट साइड जिसको एनोड बोला गया है। अंदर जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसके अंदर वाटर भी ऐड किया गया है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एनोड साइड में जो OH है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और OH आयन बनाएंगे। इसमें फर्दर रिएक्शन भी हो रहा है, जो OH है वो वाटर मॉलिक्यूल भी बना रहे और हाइड्रोजन लाइब्रेट कर रहे हैं।
कैथोड साइड की बात करें तो कैथोड साइड में हाइड्रोजन जो रहेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को टेक पार्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कैथोड साइड में बोल सकता हूँ मैं, जो कैथोड साइड है वहाँ पर हाइड्रोजन लाइब्रेट हो रहा है और एनोड साइड में ऑक्सीजन का लाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, इस मेथड के ज़रिए हम लोग किसी भी वाटर को इलेक्ट्रोलाइटिक बना सकते हैं। इस मेथड में रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है सिनगैस। सिनगैस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी मिक्सचर जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं वाटर गैस। और मीथेनॉल एंड मैनी हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड सिनगैस। और ये केमिकल का इस्तेमाल मीथेनॉल बनाने में करते हैं, तो इस मेथड को सिनगैस बोलते हैं। हाँ, मैं इधर ही स्टॉप कर देता हूँ।